मैम माइक बंद है आपको। अस्सलाम वालेकुम सर इंजमाम। यस मैम। सर स्टार्ट आप कर ले, हो स्टार्ट गया लाइव। सर वेब अभी लाइव हो गई। स्टार्ट सर कर आप दें आप। ओके। स्टार्ट कर दें। अच्छा, दैट्स गुड। तो लास्ट वीक में हमने देखा था कि यूजुअली हमने दो टाइप्स कर लिए थे कि विद इन दिस वीक जो पहले दो क्लास हमारे हुए थे उसमें मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? यस। ओके, दैट्स गुड। जो पिछले वाला क्लास जो था हमने टास्क 2 को कर लिया था स्पीकिंग में। एज हम सबको पता है कि 4 टास्क हमारे पास स्पीकिंग सेशन में होते हैं और सबके जो है इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो पहले तो हमने इंडिपेंडेंट टास्क डे 1 को किया था मंडे को, कि जिसमें हमने अपना ओपिनियन या अपना रिस्पॉन्स जो भी होना था वो देना था और उसमें कोई भी जो है ना इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं होता था। जब खाली स्क्रीन पर टॉपिक आता था एंड वी नीड टू टॉक अबाउट टॉपिक 45 सेकंड कुछ। देन कल हमने वो दूसरा किया था जिसमें हमने देखा था कि डिपेंडेंट जो इंटीग्रेटेड टास्क जिसमें हम पहले कुछ पढ़ते हैं, कोई सिचुएशन या सिनेरियो पढ़ते हैं, फिर उसके सिनेरियो के बारे में कोई दो बंदों की राय देखते हैं या दो बंदों की राय सुनते हैं। लाइक मे बी दो स्टूडेंट्स बात कर रहे होंगे या कोई भी दो बंदा उस चीज़ पे बात कर रहा होगा जो आपने पढ़ा था पैसेज में, तो वो देखा था। तो आज हम ये करेंगे कि टास्क 3 जो है उसको इन डिटेल देख ले कि ये टास्क 3 कैसा होता है। और सिंस ये भी स्पीकिंग का इंटीग्रेटेड टास्क ही है तो इंटीग्रेटेड है तो ये टास्क 2 से कैसे डिफरेंट है तो वो सारा हम देखेंगे, या इसको हम अच्छे से कैसे करते हैं वो सारा कुछ देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन डिफरेंस इनमें यही है कि टास्क 2 इंटीग्रेटेड और टास्क 3 इंटीग्रेटेड में यही है कि टास्क 2 में आपको ये होता था कि पहले आप पैसेज पढ़ते थे कोई 15 टू 20 सेकेंड, देन आप जो है कोई वो सुनते थे, कन्वर्सेशन सुनते थे। लेकिन इसमें ये होगा कि कन्वर्सेशन आप नहीं सुनेंगे, आप एक लेक्चर सुनेंगे, कोई एकेडमिक लेक्चर होगा किसी सब्जेक्ट पे होगा तो वो आप सुनेंगे। असल में इधर इस तरह होगा कि हमने देखा ना कल जो देखा था वो इंटीग्रेटेड टास्क 2 में इस तरह होता था कि कोई पॉलिसी या कोई नया रूल या कोई नया इनिशिएटिव जो कोई ले रहा है, कोई सॉरी उस इनिशिएटिव को लेने पे दो बंदों की राय देखते थे। हम देखते थे कि वो फिर स्पीकिंग वाला उसके अपोजिट जाता है, इन फेवर जाता है, क्या बोलता है। लेकिन इसमें ये होगा कि पहले जो है आप पढ़ेंगे तो उस पढ़ने में कोई चीज़ कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा और बाद में जो है वो जो ऑडियो ट्रैक हम सुनेंगे उसमें एग्जाम्पल्स के साथ वो प्रोफेसर जो है या वो लेक्चरर जो है उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेगा। तो ये मेन डिफरेंस होगा और आपने ये करना होगा कि आप जो है उसको कर ले, उसकी एक समरी बता दे वो विद इन 1 मिनट जो है आपने प्रॉपर समरी उसकी बता देनी है। तो ये मेन डिफरेंस इन दोनों के दरमियान होगा। आप एक शॉर्ट पैसेज पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट जो है लेक्चर सुनेंगे, नॉट कन्वर्सेशन। फिर अपना जो रिस्पॉन्स बनाना होगा, आप नोट्स बनाएंगे। जब आप पढ़ेंगे तो 3 बुलेट्स रीडिंग सेक्शन से ले लें, मेन आइडिया और 2 मेन इंफॉर्मेशन। देन कोई 4-5 इंफॉर्मेशन वो कन्वर्सेशन जो लेक्चर जा रही होगी, सॉरी ऑडियो ट्रैक में जो लेक्चर जा रही होगी उधर से ले लें। तो वो इस तरह करके आप जो है 1 मिनट के लिए अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। मैम यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इसमें टॉपिक कैसे होते हैं? लाइक इंडिपेंडेंट टास्क में हमने देखा था कि पर्सनल एक्सपीरियंस, जनरल टॉपिक्स इस तरह कुछ होते थे जिसमें आपकी व्यू या सपोर्ट चाहिए होती थी। लेकिन इसमें जो है ये टास्क 3 जो है इसमें जो है हमेशा जो है कोई सब्जेक्ट की टॉपिक यूजुअली ये होता है कि आपसे कोई टॉपिक के बारे में पूछा जाता है जो साइकोलॉजी से हो, बिजनेस से हो, सोशियोलॉजी से, इन्वायरमेंटल साइंस से, जिस भी टॉपिक से हो। लेकिन हमेशा एकेडमिक टॉपिक होता है। पहले एकेडमिक टॉपिक को एक पैसेज में एक्सप्लेन, देन उसको जो है एग्जाम्पल्स के साथ लेक्चर जो है वो प्रोफेसर जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो ये रियल वर्ल्ड में जो ग्रेजुएट स्टडीज़ में क्लासेस नहीं होती उसी को शो कर रहा है कि आप क्लास लेते हैं, एक क्लास में आपके पास किताब होती है, फिर बाद में लेक्चरर आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो वो सेम ही सिनेरियो होता है और आपको देखते हैं कि आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं। लाइक यू कैन गो टू नेक्स्ट वन में। एकेडमिक कॉन्सेप्ट ही होता है, एकेडमिक डिफिनेशंस और कॉन्सेप्ट का वो होता है। अगर स्ट्रक्चर देख ले या ब्रेकडाउन देख ले इस टास्क का तो 45 मिनट्स आपके पास होंगे वो पैसेज पढ़ के उधर से मेन इंफॉर्मेशन निकालने के लिए।
और जो कन्वर्सेशन होगा वो सॉरी जो लेक्चर होगा वो सॉरी 60 to 90 मिनट का होगा। उसमें आपने वो देखना होगा कौन से एग्जाम्पल्स के साथ, कौन से आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसने जो है इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। फिर 30 सेकंड आपके पास होंगे प्रिपेयर करने के लिए। इस प्रिपरेशन में आप बिल्कुल भी कोई चीज़ मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई सेंटेंस, बल्कि आप अपना पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ, रीडिंग में ये पॉइंट, हाँ लिसनिंग में ये पॉइंट है, नाउ आई कैन कंबाइन एंड जो मुझसे होगा, जो मुझसे जो है ना बनाया जाएगा वो मैं बोल दूंगा, तो उसी के नंबर आते हैं। सेम एज दूसरे टास्क की तरह स्पीकिंग के, इसमें भी यही है कि अगर आप इटसेल्फ आईबीटी टेस्ट के वेबसाइट पे ही लिखे हुए कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक या अनवांटेड पोस्ट लेते हैं, माइनर मिस्टेक्स होते हैं, तो वो इवन डो नॉट कंसिडर देम, क्योंकि नेचुरल जो स्पीकर होते हैं नेटिव वो भी कर लेते हैं कभी कभी। सो वो कभी मसला नहीं रहता, तो आप जो है मिस्टेक्स कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई मेजर मिस्टेक किया और बहुत सारे मिस्टेक्स है, बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं है, या आप जो बोल रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, या बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, देन दे गोना कट मार्क्स फॉर इट। बट स्टिल 4 पॉइंट होते हैं हर टास्क के, और 4 में से 2 हर कोई ले लेता है। देन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 4 में से 4, लेकिन 20 लाख में इतने मार्क्स नहीं चाहिए, वो जाते हैं स्पीकिंग में। तो मैम हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। मैम यू कैन चेंज दिस लाइन इफ यू अवेलेबल। हेलो जवरियान। ओके, तो नोट टेकिंग इसलिए आपने कहा कि पैसेज पढ़ेंगे, फिर वो वेनिश होगा, फिर हम ऑडियो ट्रैक सुनेंगे, फिर वो वेनिश होगा, फिर हम एक समरी देंगे। तो यहाँ पे नोट टेकिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई चीज़ अगर प्रॉपरली वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन नहीं करेंगे, जॉट डाउन नहीं करेंगे, तो फिर आप बोलेंगे क्या? क्योंकि आप हर चीज़ मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ जो स्लाइड में भी नहीं होगी, जो मेजर चीज़ है, वो ये है कि आपके जो आप समरी देते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं, वो 40% आपके स्पीकिंग से वो लेक्चर से होना चाहिए, और 20% जो है आपके रीडिंग या पैसेज से होना चाहिए। ये नहीं कि आप ज़्यादा फोकस पैसेज को दे और कम फोकस उसको है। लेकिन ज़्यादातर नंबर जो है उसके लिए काउंट होंगे, जो कीवर्ड्स या इन्फॉर्मेशन आप कन्वर्सेशन या लेक्चर से जो बोलेंगे, ऑडियो ट्रैक से, उसकी होगी। तो आप ये कर सकते हैं नोट लेते हुए कि जो ही आपने वो टॉपिक पढ़ा पैसेज, ऊपर भी उसका वो टॉपिक होगा, मेन आइडिया स्पीकिंग, वो जो पैसेज है उसका लिख ले। 2 पॉइंट्स नीचे लगते हैं, 2 बुलेट्स, लाइक उसमें क्या हो रहा है, लाइक सब लेट्स सपोज कि साइकोलॉजी है, नीचे उसको साइकोलॉजी को डिफाइन किया कि साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैंने ह्यूमन बिहेवियर नोट कर दिया, नीचे मैंने कहा कि इट हैज मेनी पार्ट्स, लाइक आई, मैंने उसको नोट कर दिया। अगर जो दो मुझे मेजर इन्फॉर्मेशन लगे, देन मैंने वो ऑडियो ट्रैक सुना, लेट्स सपोज सुना, तो ऑडियो ट्रैक में बोल रहा है कि in psychology we study human brains. Let's suppose if someone is really sad, but if you have studied psychology you can see his behavior and understand what's going on the person. So एक एग्जांपल ये दिया, एक एग्जांपल ये दिया कि अगर कोई मसले में हो तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो देन आई कैन टेक नोट डाउन ऑफ दोस एग्जांपल्स, या जो मेजर पॉइंट्स बता के वो एक्सप्लेन कर रहा है ना। अगर मुझे अपना अभी देख लो, तो मेरे पास 4 मेजर पॉइंट्स, मेन आइडिया टॉपिक का, मेन आइडिया कन्वर्सेशन का, तो आई एम नॉट गुड टू गो। तो मैं उनको मिला के वो कर सकता हूँ। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में आप नोट्स ले सकते हैं, पहले रीडिंग का, फिर 2 मेन पॉइंट्स उसके, फिर आपके जो ऑडियो ट्रैक है उसमें क्या क्या एग्जांपल्स या क्या क्या मेजर पॉइंट्स के साथ लेक्चरर ने वो किया है, तो वो आप कर सकते हैं। लाइक मैम यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन आई गेस। हाँ, एक चीज में और ऐड कर सकते हैं हम, कि आपको जरूरी नहीं कि हर चीज वो करना पड़े, नोट डाउन करना पड़े। तो हमेशा मेन पॉइंट्स 2 होते हैं, जो मेन पॉइंट्स जिनको एक 2-3 वर्ड्स होंगे, जो सपोज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वो 3 वर्ड्स देख के मुझे समझ आता है कि साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ। तो आप इस तरह का शॉर्ट करके वो कर सकते हैं, एरोस इस्तेमाल करके, या आप एब्रीविएशन यूज करके आप नोट्स लिख सकते हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप नोट्स इतने ही बनाए जितने आप समझ सकें। मैम यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन आई। Okay.
लैपटॉप रिस्पॉन्स नहीं कर रहा सही। मैम आप यहाँ से थोड़ा आगे जो है ना 1-2 स्लाइड्स आप देख ले। आई विल जॉइन इन विद सेकंड, मेरे एंड पे थोड़ा मसला आ रहा है। ऑल राइट सर। अच्छा, यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर रीडिंग पैसेज में डेफिनेशन वो बता रहे हैं, ठीक है, डिफाइन, या फिर वो लिसनिंग लेक्चर में वो डिफाइन कर रहे हैं अल्ट्रिज्म को। तो अब कंप्लीट ये नोट करने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ जी डेफिनेशन अल्ट्रिज्म की, बस आप जो कोर डेफिनेशन है उसमें से जो कीवर्ड हैं वो आप नोट करें जस्ट। और फिर अगर वो कहते हैं कि भाई एग्जांपल देते हैं लाइक एनिमल्स की, तो डिफरेंट आप जस्ट एग्जांपल में एनिमल का नेम लिखें, बाकी पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना टाइम भी नहीं होता। लाइक 45 सेकंड में इतना कुछ बंदा लिख भी नहीं सकता, तो लाइक एब्रीवेशंस को यूज़ करें ताकि आप इफेक्टिवली उस काम को, उस वक्त को जो है यूज़ कर सकें। और आप इस तरह बना सकते हैं कि कॉलम बना लें कि लेफ्ट साइड पे रीडिंग हो, रीडिंग पैसेज में जो जो इंफॉर्मेशन है उसमें से जो आपको सही लगे तो आप वो नोट करें कीवर्ड्स, और राइट साइड पे जो है आप लेक्चर की जो कीवर्ड्स हैं, कोई एग्जांपल है उसमें, कोई कीवर्ड्स हैं चैलेंजेस के बारे में, स्पोर्ट के बारे में, ठीक है, तो आप उसको ऐड कर लें। लाइक एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना के आप करेंगे तो फिर इजी होगा समझना आपको खुद। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें। No, ma'am, it's clear. All right, sir. Use abbreviations and symbols. अच्छा, यही बात जो अभी हमने डिस्कस की कि इतना चूंकि टाइम नहीं होता तो हम सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, एब्रिविएशंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है एक वर्ड, तो आप इसे लिख दें GOV, ताकि आपको तो समझ आ ही जाएगी। अगर कोई वो लिसनिंग में सपोर्ट कर रहा है पैसेज को, तो आप प्लस का निशान लगा के, ताकि प्लस का मतलब ये है कि भाई ये जो लिसनिंग वाला ये पॉइंट है ये रीडिंग के साथ मतलब मैच कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। और इंक्रीज डिक्रीज के लिए आप ऐसे एरोज वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। कनेक्टर, कोई पॉइंट न्यू लिखना है आप इस तरह ये एरो बना लें। कंट्रास्ट या कंपेयर करना है तो आप VS लिख लें वर्सेस, ठीक है। फोकस ऑन रिलेशनशिप्स नॉट ऑन डिटेल्स। हमने असल में ना क्या बनाना होता है कि एक लिंक बनाना होता है कि जो रीडिंग पैसेज होता है उसमें और जो हम लेक्चर सुनते हैं उसके अंदर। आमतौर पे इस तरह होता है कि रीडिंग पैसेज समझें वो एक इंट्रोडक्टरी होता है, लाइक उसमें डेफिनेशन वगैरह, लेकिन जो ज़्यादा उसको एक्सप्लेनेशन जो होती है वो लेक्चर में होती है, एग्जाम्पल्स वगैरह को वो देते हैं, ठीक है। तो जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमने अपने रीडिंग पैसेज को अपने लिसनिंग वाला जो लेक्चर होता है उससे लिंक करना होता है, और जो एग्जाम्पल्स प्रोफेसर ने दी होती हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्ड्स में। अच्छा, अगर तो लाइक वर्ड्स आ रहे हैं हाउ एवर, बट, अनलाइक, वाइल, तो समझ जाएं कि यहाँ पे कंट्रास्ट की बात हो रही है और वो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे सेंटेंसेस को नोट करें लेक्चर्स में ताकि आप एक लिंक बना सकें कि भाई हाँ यहाँ पे ये कंट्रास्ट हो रहा है और ये डिफरेंस है। स्ट्रक्चर योर नोट्स लॉजिकली। अच्छा, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर, जैसा कि अभी मैंने ऊपर हमने देखा कि एक साइड पे आप वो रीडिंग वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं, एक साइड पे आप लिस्टिंग वाले लिख सकते हैं। तो उन कॉलम में क्या लिखना है, आपने मेन आइडिया लिखना है, लाइक रीडिंग का मेन आइडिया, लेक्चर का मेन आइडिया, फिर वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, लाइक एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर कोई एक्सप्लेनेशन मजीद कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़, इस चीज़ पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल्स को नोट करें। अच्छा, रिव्यू नोट्स क्विकली बिफोर स्पीकिंग। हमारे पास 20 सेकेंड होते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो 30 सेकेंड होते हैं टोटल। तो क्या करें कि हम
सर्कल 2 to 3 कीवर्ड्स टू मेंशन, लाइक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई कंट्रास्ट हो रहा है लिसनिंग और रीडिंग पैसेज में, तो उन वाले पॉइंट्स को ज़्यादा माइंड में रखें, एग्जांपल्स को दोबारा देख लें, मेन आइडिया क्या है लेक्चर का। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें इन सब पे, अपने नोट्स पे। अच्छा, प्रैक्टिस लिसनिंग फॉर टोन। प्रोफेसर एग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है। वाइल राइट वर्टिकली नॉट इन फुल लाइंस, इजियर टू स्कैन फास्ट। ठीक है, यानी कि पॉइंट में लिखें और वर्टिकली लिखें, कंप्लीट कंप्लीट लाइन नहीं लिखनी। अच्छा, डिलीवरी एंड पेसिंग टिप्स। इसमें यह है कि हमने ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी कि भाई जल्दी जल्दी बोलने, टाइम ख़त्म हो रहा है। आपने नॉर्मल अंदाज में बोलना है और क्लियरली बोलना है। बाकी अपने स्ट्रक्चर को जो है, मेन आइडिया को बताना है, लाइक रीडिंग के, देन क्या जो लेक्चर के हैं मेन आइडिया, लाइक एग्जांपल वगैरह, उनको एक स्ट्रक्चर भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कुछ फ्रेजेस होती हैं कि भाई इन द लेक्चर अब हम ये बयान कर रहे हैं, फिर रीडिंग पैसेज में ये किया गया है, ताकि पता चले कि भाई हाँ जी, आप अब रीडिंग पैसेज को बताना चाह रहे हैं, और फिर नेक्स्ट आप लिसनिंग वाले जो लेक्चर था उसको आप बयान कर रहे हैं। स्ट्रेस कीवर्ड्स, लाइक अगर कोई कंट्रास्ट हो रहा है तो आप कह सकते हैं हाउ एवर, इन चीज़ों पे। और फिर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ तो पता चले, हाँ जी, कुछ पाज लेके आप बोल लें, फॉर एग्जांपल, ताकि पता चले कि जी हाँ जी, अब एग्जांपल दे रहे हैं आप इस चीज़ की। लाइक सेंटेंसेस को बिल्कुल मिला मिला के ना बोलें। वैसे भी चूंकि एआई है, आई थिंक एआई से ही होता है ये सारी ओलेशन। और तो कॉन्फिडेंस, इमेजिन यू आर टीचिंग द कंसेप्ट टू अ फ्रेंड। लाइक बिल्कुल हेजिटेशन किए बगैर, लाइक आराम से जो जो आपने पॉइंट्स नोट किए हैं उनको आप बोलें स्पीकिंग वाले टाइम में। ये लिंकिंग वर्ड्स हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे अपने माइंड में बैठ जाएं। तो इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन। और एग्जाम्पल के लिए आप, फॉर एग्जाम्पल तो काफ़ी लाइक कॉमन है, तो फॉर इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, टू इलस्ट्रेट कह सकते हैं। फिर आप रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए, यानी कि जब आपने रीडिंग रीडिंग वाले को, पैसेज को बयान किया, फिर आपने लिसनिंग वाले को, फिर आप एक रिलेशनशिप बता सकते हैं, दोनों का एक कंक्लूजन। ठीक है, और कंट्रास्टिंग के लिए ये वाले वर्ड्स बेहतर हैं, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड। अच्छा, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है कि जब हम वो रीड कर लेते हैं पैसेज एंड लेक्चर को सुन लेते हैं, तो फिर जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल इन द लेक्चर इलस्ट्रेट द कंसेप्ट फ्रॉम द रीडिंग। लाइक ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि हमने कैसे रीडिंग पैसेज को लेक्चर से लिंक करना है। तो हमने तीन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि मेन आइडिया पे, जो रीडिंग का मेन आइडिया है, फिर जो लेक्चर के जो एग्जाम्पल हैं, एक्सप्लेनेशन है, उनको समराइज करना है, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। सर इंजमाम, आप अगर अवेलेबल हैं तो कुछ ऐड कर दें। नहीं मैम, आपने बिल्कुल सही बोला है कि हमने एक समरी बनानी है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया होगा और जो हमें पता होगा वो सारा मिला के जो है एक समरी देना है, या एक प्रोफेशनल समरी देना है, या मतलब फॉर्मल समरी बताना है कि क्या हुआ ओवरऑल रीडिंग और लिसनिंग में। तो जी दैट्स वी सर। नीड टू डू, और उसमें यही है कि हम जितना स्मूथली उसको देंगे उतना ही होगा। 100% ना तो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ना तो हम दे सकते हैं। तो लाइक हम्म। 100% इन्फॉर्मेशन आपने रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना होता, कि आप ना आप नोट कर सकते हैं ना आप बोल सकते हैं। लाइक मेन आइडिया जो भी है, लेट्स सपोज आपने अच्छा बोला कि मेन आइडिया, ओके, वो तो आपको रीडिंग पैसेज के एंड पे ही मिलेगा, वो कर लेंगे। The lecture was about this, yeah, the reading passage was about this. In the reading passage,
the concept have been said like it is this, and the second point is like this, then you can say that. On the other hand, from the audio track, we get to know that the lecturer explained the concept further using examples, like we can use it like this in our daily life, for instance, like this, and then secondly like this. अब करके आप कर सकते हैं, लेकिन you don't need to give any conclusion at all, क्योंकि आपके end से कुछ नहीं पूछा जाता। तो always avoid, या I must say कि always avoid conclusion, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी जो है ना आपको to conclude इस तरह वर्ड होते हैं, लेकिन हमें conclusion नहीं देना होता है असल में। जस्ट जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको पास होंगे वो सारा मिला के एक समरी दे देना है, बट वी डोंट नीड टू एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड, ना तो टास्क 1 में, ना तो टास्क 2 में, ना तो टास्क 3 में, एनीवे। क्योंकि ये जो टास्क है ये हमें जज करते हैं कि हम चीज़ों को कितना पिक कर, हमने कहा था पहले भी कि ये स्पीकिंग सेशन सिर्फ स्पीकिंग का नहीं है, ये ओवरऑल इंटीग्रेटेड है। लेट्स सी कि हम ये स्पीकिंग सेशन है, मार्क्स भी स्पीकिंग के यहाँ पे हैं, लेकिन अगर आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, आप स्पीकिंग नहीं कर सकते। क्यों? कि पहले आपने पैसेज पढ़ के उसके मेन आइडिया समझना है, मेन पॉइंट समझने हैं। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं तो वो आप नहीं कर सकते, सिर्फ एक गुजारा पॉइंट आप लेंगे। देन आपने ऑडियो ट्रैक सुनना है, ऑडियो ट्रैक की लिसनिंग अगर अच्छी नहीं हुई तो आप ऑडियो ट्रैक से मेन इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, देन आप व्हाट यू विल से। तो ये होता है यहाँ पे, तो इंटीग्रेटेड है जो है, इसलिए प्रैक्टिस तीनों की जरूरी है, और जो है समरी बता दी। रियली सॉरी, मेरे एंड से थोड़ा मसला है। ऑलराइट सर, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके सर, एक्चुअली ये मैं नेक्स्ट करती हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड ही नहीं आ रही। Okay, it will come, no worries, take your time. ये फॉर्मेट जो नहीं है, फॉर्मेट आप, हमने पहले भी कहा था कि ये इंडिपेंडेंट सेशन के लिए भी आप कोई टेम्पलेट पकड़ सकते हैं, जो सा भी टेम्पलेट से आपको इजी लगता है, तो दैट्स बेटर आइडिया टू डू। क्योंकि उस तरह आपको जो है एक प्रॉपर वे में बोलने को मिलता है, लाइक यू कैन रैंडमली स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू, बट यहाँ पे जो है ना, हमें ये समझने की जरूरत है कि मार्क्स क्राइटेरिया किस तरह है। मार्क्स क्राइटेरिया इस तरह है कि आपका ग्रामर देखा जाता है, आप कैसे स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं, या आपकी स्पीकिंग की कोहेजन कैसे, लाइक आप सारी चीजें मिक्स कर रहे हैं, करके मुश्किल से बोल रहे हैं, या आप ये बोल रहे हैं कि वन बाय वन, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, फर्दरमोर, ऑन द अदर हैंड, लाइक वो चीजें आप यूज कर रहे हैं नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके पास में है नहीं, तो दैट्स मैटर। तो हमेशा अगर आपके पास एक फॉर्मल टेम्पलेट होगा तो दैट्स गुड। ये वाले टेम्पलेट्स अच्छे होते हैं, लाइक वी कैन स्टार्ट लाइक दिस वे, लाइक मैं ये वाला टेम्पलेट्स यूज करना पसंद करूंगा, या मैं इसको इस तरह मेमोराइज कर सकता हूँ, लाइक the reading passage was about like this. In the reading passage, the main idea, मैम आपसे नेट कर सकते। अच्छा, लाइक ये हमारे पास रीडिंग टेम्पलेट है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम स्ट्रक्चर वे में अपने स्पीकिंग को लेकर चलें। क्योंकि अगर हम रैंडमली बोल रहे हैं, कभी कोई लाइन लिसनिंग वाले लेक्चर की याद आ गई तो वो बोल रही, कभी रीडिंग वाले की याद आ गई तो वो, तो इस तरह ना एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जैसा कि सर ने बताया कि ये कोहेजन का जो एक मार्क्स क्राइटेरिया है, तो वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा फिर। तो इस लिहाज से ये टेम्पलेट वगैरह को हमने माइंड में रखना है कि हमें पता हो कि अब हम रीडिंग पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसको बयान कर रहे हैं, उसके मेन आइडिया को बयान कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट आते हैं हम लिसनिंग लेक्चर में, कि जो उसका मेन आइडिया है, उसमें जो एग्जांपल हैं उनको हमने देखना आता है। यही है मैम, आपने जिस तरह थैंक यू लिंकिंग सर। वर्ड का बताया था, आप इस तरह कर सकते हैं, लाइक from the reading passage, the reading according to the reading passage, yeah, for the reading states that like the main idea was like this. The हम्म। information given in the reading passage was like about this topic. Psychology is called about human behavior, and there are many types of it. On the other hand, from the audio track, we get to know that the lecture explains the topic further, like with examples. बोल के firstly, then you can start secondly. तो आप इस तरह कर सकते हैं, लाइक एक प्रॉपर टेम्पलेट अगर फॉलो करेंगे दैट्स गुड। लिंकिंग वर्ड हम्म। यूज करके, लाइक अकॉर्डिंग टू द रीडिंग पैसेज, या आप बोल सकते हैं कि द रीडिंग पैसेज स्टेट्स दैट द रीडिंग हम्म।
the reading passage give us information about this, like इस तरह कर सकते हैं। देन आप जब रीडिंग पैसेज आपके खत्म हो जाए तो आप लिंक कर सकते हैं, लाइक ऑन द अदर हैंड हाउएवर मे बी या आप बोल सकते हैं कि ऑन द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, लाइक जो आपको समझ आता हो, जौन सा आपने लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल करना हो वो करके आप बोल सकते हैं कि in the lecture the like professor further goes deeper into the concept of this whatever the topic is and says this like it was like this and furthermore he says like this and you are good to go, like हमेशा ट्राई यही करे कि 40% जो है आपका टाइम या 40% आपका जो रिस्पॉन्स दिया होगा वो आप लिसनिंग के बारे में बोले, या कन्वर्सेशन या जो लेक्चर आपकी हो रही है जो आपने सुना है, कोशिश करें कि 80% या 70% आप उसके ऊपर बोलें और सिर्फ 30% जो है आप दूसरे रीडिंग पे दें। तो ये वाला रेशो हमेशा याद रखें, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स जो हैं आपकी वो लिसनिंग पार्ट से जो आती हैं उन पे आती है, उनकी वर्ड्स पे या उनकी इंफॉर्मेशन पे होगी। तो एक ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है नोट करना। बाकी कोई सा भी टेम्पलेट्स जो आपको सही लगता हो, जो आपको बोलने में आसानी हो, वो आप करके यूज़ करके आप उस टॉपिक को, उस अपनी इंफॉर्मेशन जो टॉपिक से मिला है, जो नोट्स आपने लिए उनके हिसाब से वो वाला टेम्पलेट बोल सकते हैं। और जो है इन केस आप वो टेम्पलेट आपने बोलना है, अभी बोल रहे थे आपने जो है दूसरा इंफॉर्मेशन पहले में बोल दिया, ओह नो 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 सॉरी करके आप पहले से दोबारा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिर्फ आपके पास एक ही रिस्पॉन्स होता है। स्टक होना, खुद को करेक्ट करना, रिकरेक्ट करना, दैट्स विल कट योर मार्क्स। इवन आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन यूजुअली बंदा नहीं देता, लेकिन इवन दो अगर आपने कोई फर्दर ऐड कर लिया हो, आई थिंक इवन दैट्स नॉट गोना कट योर मार्क्स। सो जो है ना, अगर आपसे कोई गलती हुई या दूसरा इन्फॉर्मेशन पहले बता दिया या दूसरे की एग्जाम्पल को पहले वाले में बना दिया, इवन दो जस्ट कंटिन्यू, जो हुआ सो हुआ, उसको बोल के जो है ना आप उधर से कंटिन्यू, स्टक ना हो। जो आपको टेम्पलेट है और इन्फॉर्मेशन आपके पास उनको मिला के जो बोलना है वो रिस्पॉन्स क्लियरली दे दें, इतना क्लियरली कि उनको समझ आ सके। ना तो कोई एक्सेंट लेने की, एक्सेंट यही है कि एक्सेंट की डजंट मैटर, फ्लुएंसी यही है कि जो आप बोल रहे हो उनको आगे वाले को समझ आए, और इंडोटेशन जो जरूरी चीज़ है उनका जोर के दे के, बस दैट्स ऑल ऑन माय साइड। राइट सर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि इसका जो स्पीकिंग हमारा ये मॉड्यूल है, इसकी इवैल्यूएशन कैसे होती है? लाइक जैसे डीईटी में होता है कि हम बोलते हैं ना, तो जो भी हम बोलते हैं वो लिखा हुआ आ जाता है, फिर वो एआई से भी इवैल्यूएशन होती है, फिर जो वो एग्जामिनर्स होते हैं कुछ, वो भी करते हैं, लाइक दोनों तरह से होती है। तो इसमें इस क्या है? इसमें भी जो है ना मैम, मेरे ख्याल में दो ही होते हैं इसके, या मेरे ख्याल में लिसनिंग और रीडिंग के दो होते हैं। ये वाला ह्यूमन जज होता है मैम, जो मुझे पता है। बाद में आप, क्योंकि आपके रिजल्ट 7 दिन के अंदर देते हैं, उसी टाइम नहीं देते हैं, लेकिन लिसनिंग और दूसरा जो आपका रीडिंग है उसके मार्क उसी टाइम आपको मिल जाते हैं स्क्रीन पे, इनफॉर्मल मार्क्स या अनऑफिशियल मार्क्स। तो आप वो देख सकते हैं, लाइक कि मुझे लगता है कि स्पीकिंग जो है प्योरली ह्यूमन हो, लाइक शायद में भी एआई यूज कर सकते हो ह्यूमन को मजीद करेक्ट करने के लिए, बट ये काफ़ी स्मूथ सेशन है आपके लिए मार्क्स लेने के लिए। तो आप मिस्टेक आपसे हो जाती है तो इवन दैट्स नॉट रियली, यानी आपके मार्क्स काटेगा, अनलेस कि वो मिस्टेक ज़्यादा हों या बड़े हों या बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्टॉप्स हो, पॉजेस हो, तो देन यू कैन कम फ्रॉम 4 to 3 या 3 to 2, बट 2 से नीचे तो आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ए जो उसने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया 1 नंबर टास्क में ले ही लेगा, बट 2 राइट में सर। जाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपने बोलने होंगे, और 3 4 फिर जो है हमारा वो है। राइट सर, थैंक यू। अब ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रैक्टिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम अब ना, लाइक जो हमारा रियल एग्जाम होगा उसके लिहाज से हम देख रहे हैं कि भाई रीडिंग पैसेज हमारे पास कैसे हो सकता है, और फिर लेक्चर समरी, लेक्चर कैसे होगा। तो आप भी ये पढ़ लें एक दफ़ा, ये जो रीडिंग है मैं भी पढ़ लेती हूँ। द कंसेप्ट ऑफ operant conditioning refers to how behavior is influenced by its consequences। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट किसका बता रहे हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग का, और उसका बिहेवियर के, हाउ बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स consequences। When actions are rewarded, they are more likely to be repeated. When punished, they are less likely to occur।
लेक्चर में क्या है कि द प्रोफेसर एक्सप्लेन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ अ डॉग लर्निंग टू सिट ईच टाइम द डॉग सिट्स व्हेन टोल्ड it receives a treat. Over time, the dog learns to sit whenever commanded to get the reward. लाइक इसमें आप इस तरह का वो कर सकते हैं लाइक the reading passage give us information about operant conditioning and how it's influence human behavior as consequences. And the reading passage further states like actions are when rewarded, they are most likely to be repeated and vice versa. However, from the listening passage, we get to know that the lecturer goes deeper into the understanding of the opponent's learning and says that like when and give us and explains it through an example like if a dog has you said to be sit and when he sit and when you give him a treat and that other time he gonna continue the same thing unless you repeat it. So somehow इस तरह करके आप जो है इसके conclusion दे सकते हैं like one end on the reading one end on the listening. तो all of you may give a try to it maybe according to understand but रोकना नहीं है जो गलतियां भी हुई सो हुई. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। आई थिंक सो सर का डिस्कनेक्ट हो गया है। यस, हम कंटिन्यू करते हैं। जी अच्छा, सर से आपने ये कंफर्म कर लिया था रीडिंग के लिहाज से जो पैसेज होगा वो ऑन टू द स्क्रीन होगा या ओनली हमारे हमने जो आंसर करना है वो ही हमारे पास पेज शो होगा? अच्छा मैम, आपका पॉइंट ये है कि जब स्पीकिंग का होगा तो वहां पे जो रीडिंग पैसेज होगा वो हमारे सामने होगा या नहीं होगा? मैम अच्छा मैम, मैंने ये बात नहीं डिस्कस की अभी, लेकिन मुझे लगता है कि रीडिंग पैसेज जो होता है वो हमारे सामने ही होता है। ओके मैम। अच्छा, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। ये तो स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं। जी मैम। आज लैपटॉप ही हैंग हो रहा है, काम नहीं कर रहा।
स्लाइड ही नहीं आगे पीछे हो रही। ओके मैम, नो इशू, आप ट्राई कर लें। ऑलराइट। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं टास्क 3 को। यस मैम। Dissonance. Individuals sometimes experience a contradiction between their action and their beliefs, between what they are doing and what they believe they should be doing. Like वो क्या कर रहे हैं और वो जिस जिस पे यकीन रखते हैं उन दोनों के दरमियान कंट्राडिक्शन होती है। These contradictions can cause a kind of mental discomfort known as cognitive dissonance. Like जब उनके एक्शन उनके बिलीव से नहीं मैच हो रहे होते तो फिर उनमें एक लाइक उनके माइंड में इनकन्वीनियंस पैदा होती है, तो उसको कहते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस। पीपल, फिर वो आगे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पीपल एक्सपीरियंसिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस ऑफन डू नॉट वांट टू चेंज द वे दे आर एक्टिंग। वो उस एक्ट को ही नहीं चेंज करना चाहते कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। सो दे रिजॉल्व द कंट्राडिक्टरी सिचुएशन इन अदर वे। अच्छा, वो कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं। दे चेंज देयर interpretation of the situation in a way that minimizes the contradiction between what they are doing and what they believe they should। यानी कि वो अपना जो कंसेप्ट है, इंटरप्रिटेशन है, उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि उसमें जो वो बिलीव रखते थे और जो वो कर रहे हैं उसके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो मिनिमाइज हो सके। अच्छा, पहले यानी कि डेफिनेशन बताई गई है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है कि भाई पीपल कैसे उसको मिनिमाइज करते हैं और उसकी रीजन भी दिया है। अच्छा, अब हम ये लिसन कर लेते हैं मैम, ठीक है। I listened to part of a lecture about this topic in a sociology class. This is a true story from my own life. In my first year in high school, I was addicted to video games. I played them all the time, and I wasn't studying enough. I was failing chemistry. That was my hardest class. So this was a conflict for me because I wanted a good job when I grew up, and I knew that if you want a good career, you got to do well in school. But I just couldn't give up video games. I was completely torn. And my solution was to change my perspective. See, the only class I was doing really badly in was chemistry. In the others, I was okay. So I asked myself if I wanted to be a chemist when I grew up. And the fact is, I didn't. I was pretty sure I wanted to be a sociologist. So I told myself my chemistry class didn't matter because sociologists don't really need to know chemistry. In other words, I changed my understanding of what it meant to do well in school. I reinterpreted my situation. I used to think that doing well in school meant doing well in all my classes. But now I decided that succeeding in school meant only doing well in the classes that related directly to my future career. I eliminated the conflict, at least in my mind. अच्छा, लाइक लिसनिंग में फिर उन्होंने एग्जांपल दिए कि अपनी कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे केमिस्ट्री वाली क्लास अच्छी नहीं लगती थी, तो फिर और लेकिन फिर अच्छे करियर के लिए पढ़ना भी पड़ता था, तो वो वीडियो गेम को ना क्विट नहीं करना चाहता था। यस मैम, और उसने ये भी डिस्कस किया था कि वो फेल हो गया था केमिस्ट्री में। हाँ जी।
तो लेकिन फिर वो उसने And जी then जी, जी फिर उसने लाइक अपनी इंटरप्रिटेशंस जो उसकी थी इसके बारे में कि भाई पढ़ना भी चाहिए स्कूल में और टू गेट सक्सेस, तो उसने ये बनाया माइंड के क्योंकि मैंने केमिस्ट्री तो नहीं बनना, मैंने सोशियोलॉजिस्ट बनना है, तो फिर ये इतना मैटर नहीं कर रहा मेरे लिए कि मुझे अगर केमिस्ट्री नहीं भी आती या मुझे मुश्किल हो रही है तो कोई लाइक मसला नहीं है, उसको साइकोलॉजी आ रही है जो उसने फ्यूचर में लेना है, या उसके जी मार्क्स उसमें अच्छे हैं जी या कुछ उसने। उसको सोशियोलॉजी में कोई मसला नहीं है, तो फिर लाइक सर जो ये बात हुई थी कि उस वो ओवरऑल स्कूल में बेस्ट कर रहा है, अगर एक क्लास में नहीं भी कर रहा तो कोई मसला नहीं है। तो रीडिंग पैसेज क्या बोल रहा है? रीडिंग पैसेज में लाइक पहले कोग्निटिव डिसोनेंस की डेफिनेशन है, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब पीपल जो वो कर रहे हैं और जो उनका बिलीव से कंट्राडिक्ट होता है ना, तो फिर वो खुद की इंटरप्रिटेशंस को चेंज कर लेते हैं। तो अब इसमें भी यही है कि वो ये जो बंदा था वो वीडियो गेम खेलता था लेकिन उसे अच्छा लाइक कैरियर भी चाहिए था, तो फिर उसने एक बैलेंस बनाया इस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए, अपना माइंड बनाया कि अगर जो मुझे केमिस्ट्री नहीं भी आती तो मुझे सोशियोलॉजी तो आती ही है, लाइक उसने अपने गेम्स के लिए कुछ लाइक स्पेस रखी। अच्छा, क्वेश्चन यूजिंग द एग्जांपल डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर एक्सप्लेन व्हाट cognitive dissonance is and how people often deal with it। तो इसमें लाइक प्रोफेसर ने अच्छा सर यहाँ पे लाइक पहले इन्होंने जो लिसनिंग वाला पार्ट है उसको कहा है कि यूजिंग द एग्जांपल डिस्कस बाय प्रोफेसर, क्योंकि एग्जांपल लिसनिंग में ही बयान हुई है, और तो उस लिहाज से हमने कोग्निटिव डिसोनेंस को बयान करना है। तो पहले हमने लिसनिंग लेक्चर को बयान करना है या रीडिंग को? सर आई थिंक सो लेफ्ट कर गए हैं, या उनका लेफ्ट बस इतना ही दे मेरे हाथ में। ओके ओके। अच्छा हम ना क्या करते हैं, खुद ही कोशिश करते हैं इसको करने की। ओके मैं कहती हूँ कि इन द रीडिंग पैसेज वी स्टडीड अ कंसेप्ट कॉल्ड cognitive dissonance। In this phase people often face inconvenience because there is a contradiction between what they do and what they have believed. So to remove the discomfort, they often change their own perspective regarding the situation. For example, in the listening lecture, professor explained his own personal example when he was facing some issues in chemistry class, and he was addicted to playing video games. So he just changed his interpretations regarding studying, and he thought that he is very good in sociologist, and the main point is that he also want to become a sociologist. So uh, if he is very bad in chemistry, so it does not matter that his chemistry marks are good. So overall, the reading passage and the listening passage explains that how we can deal with the mental distress। है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है ये। अच्छा अब क्या करें, यहाँ से देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ओके मैम। मैम आप डिस्क्राइब करना चाहें उसको तो आप कर लें पहले। नो श्योर, वो मतलब आपने अच्छा कर दिया है, मेन पॉइंट मेरे भी क्लियर हो गए हैं। ऑल राइट मैम। यहाँ पे ये 4 4 दिया हुआ है सारे पार्ट जो हमारे, क्योंकि हमारे 4 पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन है, इसमें सेकंड के, इसमें थर्ड के, फोर्थ के। जी हम कल चलते हैं थर्ड पे। इसमें
Number 4. In this question, you will read a short passage on an academic subject and then listen to a talk on the same topic. You will then answer a question using information from both the reading passage and the talk. After the question, you will have 30 seconds to prepare your response and 60 seconds to speak. Now read a passage from a psychology textbook. You have 45 seconds to read the passage. Begin reading now. अच्छा, ओवरऑल इसमें नॉन वर्बल लैंग्वेज की बात की गई है। Listen to part of a lecture on this topic in a psychology course. Last month, my favorite uncle paid me a surprise visit. I hadn't seen him in many years. The doorbell rang, I opened the door, and there was Uncle Pete. Now, I'm sure when I saw him, I said something like, "Uncle Pete, what a surprise! How nice to see you." Anyway, my wife was standing next to me, and according to her, I wasn't really aware of this. My eyes got really wide, and I broke into a huge, big smile. She said I was actually jumping up and down like a little boy. Well, anyway, later that evening, Uncle Pete told me how very, very good he felt when he saw how happy I was to see him. But compare that with this. My daughter, she's 6. We were building a birdhouse together last week, and I was showing her how to use a hammer and nail. And of course, stupid me, I wasn't being very careful, and I smashed my thumb with the hammer. Boy, did it hurt. I almost felt like screaming, but I didn't want to upset my daughter, so I said, "Don't worry, honey, it's nothing." Meanwhile, I was shaking my hand as if that would stop my thumb from hurting, and my face was contorted in pain. My voice was trembling too. So even though I told my daughter I was okay, I'm sure she didn't believe me because she kept asking me if I was okay. Explain how the examples from the professor's lecture illustrate the relationship between verbal and nonverbal communication. Begin to prepare your response after the beep. मैम, आर यू रेडी फॉर स्पीकिंग? हम आप ट्राई करें। When speaking after the beep. According to the reading passage, I get to know the importance of non-verbal language, such as expressions. Facial expressions can play a very important role in our lives. Uh, for example, if we don't spoke any word, but facial expressions still help us to convey the message to other person in such a way. In the listening lecture, uh, I get the information more about that concept. For example, a professor described his own example about his daughter and a guest uncle that came to his door, and when he welcomed his uncle with a smiley face, he felt very good. अच्छा, like
According to the reading passage, I get to know the importance of अच्छा मैम, हमारा टाइम भी हो गया, हम कल फिर नेक्स्ट क्लास जी मैम, जी मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।